नाज़रीन, हुकूमत हाथ बढ़ाती है तो अपोजिशन पीछे हट जाती है और अगर अपोजिशन मुज़ाकरात की बात करती है तो हुकूमत इनकार कर देती है। सी पैक के लिए एक पेज पर बैठने वाली सारी सियासी जमातें अब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर आमने सामने आ चुकी हैं। तहरीक इंसाफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल से रिहा कराने के लिए अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस तो बना चुकी है, मगर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने में अभी भी नाकाम नजर आती है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात चाहती है, मगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल से रिहाई दिलाने के हक में नहीं है। जबकि पीटीआई की क़यादत मीडिया में शोर तो मचाती है, मगर अमलन कॉम्प्रोमाइज नजर आती है और ये इल्ज़ाम पार्टी रहनुमा भी एक दूसरे पर आयद करते नजर आते हैं कि मौजूदा क़यादत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के बजाय ओहदों की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। ग्रैंड अलायंस के इत्तेहादी JUIFA और महमूद खान अचकजई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ तो मिला चुके हैं, मगर हुकूमत को कुछ वक्त देने और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जबकि हुकूमत जो PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए मुश्किल वक्त से गुजर रही है, उसे अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलने में भी मुश्किलात का सामना है। एक जानिब जहां आईनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देकर नून लीग कठपुतली बन चुकी है, वहीं हर कानून, आईनी तरमीम, बजट और दीगर मामलात में पेशरफ्त के लिए पीपल्स पार्टी की शराइत भी मानना पड़ रही हैं और उन्हें ओहदे और कमेटियां भी देनी पड़ रही हैं। जबकि पीपल्स पार्टी तमाम मुराद तो एंजॉय कर रही है, मगर हुकूमत का बोझ शेयर करने के लिए अपना कंधा आगे नहीं कर रही, यानी वजारतें लेने से इनकार करके काबीना का हिस्सा बन रही है और ना ही हुकूमत को सोलो फ्लाइट दे रही है। बजट की मिसाल ले लें कि पीपल्स पार्टी ने बजट पास कराने में हुकूमत की हिमायत तो कर दी, मगर अवाम में आकर बजट पर तनकीद कर रही है कि इस बजट में अवाम के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। महसूस होता है कि मौजूदा हालात में नून लीगी हुकूमत की हालत ना खाया जाता है ना उगला जाता है वाली हो चुकी है कि हुकूमत छोड़ भी नहीं सकते और हुकूमत चलाने के लिए आज़ाद और ख़ुद मुख्तार वाली कैफियत भी मौजूद नहीं है। अब सवाल ये है कि जब मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा और हुकूमत के घर जाने का दावा हो रहा हो, ऐसे में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम किस तरह लाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और फॉर्मर मेंबर नेशनल असम्बली मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा जावेद लतीफ़ साहब कि ये जो आए रोज़ हम बात सुन रहे हैं कि ये गवर्नमेंट कुछ ही देर में घर चली जाएगी और इसको थ्रेट्स हैं और इनके आपसी इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, आपको ऐसा कोई मामला नज़र आ रहा है कि हुकूमत थोड़ी देर की मेहमान है? नहीं, फर्क ये है कि जब आप अपना इब्तदाइया बयान कर रही थी तो मैं सुन के हंस रहा था कि ये हुकूमत क्या हमने बनाई है और क्या हमारे पास अक्सरियत थी और क्या हम हुकूमत बनाने में दिलचस्पी रखते थे? कतई नहीं। और ये हमें तो मजबूर करके मिन्नत समाजत करके हुकूमत बनवाई गई हमसे और हमने कबूल इसलिए की कि देखें, अगर मालियाती अदारे जिनसे आपने नेगोशिएट करना था, बड़े बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश थे और अगर आप अपनी गर्दन पेश ना करते तो पाकिस्तान और सफ़र करता जिस तरह के हमने 18 माह अपनी मकबूलियत गंवा के पाकिस्तान को बचाया, ये हम दावेदार हैं। कोई इसको माने या ना माने, कोई मानता है, कोई नहीं मानता, मगर एक हकीकत तो है कि ये हमारा नुक्ता नज़र ये था। अच्छा, आज जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी या घर भेज दी जाएगी, घर भेजना और चीज़ है, ख़त्म होना और चीज़ है। अब देखें, अगर कोई भेजेगा तो फिर भी हमें कबूल है और अगर ख़त्म हो जाती है तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, सादा अक्सरियत भी नहीं दी गई, लेने नहीं दी गई। और दूसरा, ये तजर्बे बार बार के जो हैं ये रियासत को कमजोर कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब, खत्म हो जाएगी या घर भेज दी जाएगी, दोनों सूरतों में वही करेंगे जिन्होंने ज़बरदस्ती आपकी गर्दन आगे की है? देखें, जो आपने बात की इत्तेहादी जमातों की कि वो किन शराइत पे आए या किन शराइत पे बजट को मंजूर करवाने के लिए साथ हैं या कौन बाहर आके क्या असेंबली से बात करते हैं, तो लोग आज इतने सादा नहीं हैं कि आप
अंदर बैठ के बात जो कर रहे हैं बाहर किसी को सुनाई नहीं देगी, 2 दिन बाद सुनाई देगी, मगर सुनाई तो देगी। इसलिए कोई बोझ इस हुकूमत के फैसलों का उठाए या ना उठाए, मगर बोझ सबको बांटना पड़ेगा जो इत्तेहादी जमातें हैं वक्त की हुकूमत में। लेकिन तो क्या मजबूरी रही होगी जावेद लतीफ़ साहब मैं पीपल्स पार्टी को चूज करने की, या फिर पीपल्स पार्टी ने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज किया यानी नून लीग के साथ? क्योंकि इनिशियली आप भी जानते हैं नहीं, कि पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट शायद दूसरी मुस्तहकम जमात के साथ था। नहीं तो हम आज कर लें उनसे, कोई मजबूरी थोड़ी है उनको, या हमने थोड़ा मजबूर किया उनको। लेकिन गारंटी और तो आप लोगों मैं को तो मिली थी पहले ना, उनके इकरार साथ कर कैसे चुका चले हूं। जाते? गारंटी तो आप लोगों को मिली अच्छा थी। नहीं, अगर नहीं तो फिर लाने वाले भी तो वही होंगे ना, मैं तो नहीं लेके आया, या मेरे कहने पे तो नहीं आए। तो इसका मतलब फिर ये समझूं कि अच्छा मुझे सिर्फ वैसे ऑन अ वेरी लाइटर नोट ये बताएं, राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में बताया कि गारंटी मिल गई है, और जहाँ से आप बात कर रही हैं वहाँ से भी मिल गई है। अच्छा, गारंटी इनिशियली मियाँ साहब के लिए इस्तेमाल किया गया था लफ्ज़, लेकिन हमने देखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मियाँ साहब को तो ऐसा कोई फ़ायदा हुआ नहीं, उनकी तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई नहीं, शहबाज शरीफ साहब स्टीयरिंग पर बैठे हुए। गारंटी मिली थी, ली गई थी, या मिली ही नहीं थी कभी नवाज शरीफ साहब के लिए? बदकिस्मती रियासत की खाली नहीं, इस खित्ते की भी है कि आप देखें कि ये जो सिलसिला अदम एतमाद से शुरू हुआ था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो अदम एतमाद का माहौल बनवाया गया था। बनवाने वालों ने यहाँ मॉल, ये करारदादें आप देख नहीं रहे कि चीन की इन्वेस्टमेंट से कौन नाराज़ है? आप देख रहे हैं कि सी पैक जब पाकिस्तान के अंदर वो यहाँ अनाउंसमेंट होना थी, बाज़ाब्ता एक एग्रीमेंट होना था 2014 में, तो धरना किसने दिलवाया था और किसने दिया था? फिर आज आप देखें कि उस वक्त करारदाद पास की जा रही है, जब आप देख रहे हैं कि सी पैक फ़ेज़ 2 जो है उसको ही बाज़गश्त है कि वो भी शुरू होगा, उसको मुकम्मल किया जाएगा। उससे नाराज़ कौन है? और फिर चौथी बात यह है कि जो आज बात की जाती है कि इंसानी हमदर्दी, इंसानी हकूक़, तो मुझे तो बड़ा तज्जुब होता है कि लबनान, शाम, इराक़, इस्लामी ममालिक इसके अलावा जो थे उनको बर्बाद कर दिया गया। उस वक्त तो इंसानी हकूक़ किसी को याद ना आए। आज गज़ा में या फ़लस्तीन में कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, इस पे तो किसी को इंसानी हकूक़ की याद नहीं है। मगर इंसानी हकूक़ कैसे हैं कि जो उनके मफादात को वॉच करता है, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करता है, वहाँ इंसानी हकूक़ भी हैं, वहाँ जमहूरियत भी है। क्या उस वक्त याद नहीं था जब साकिब निसार और बंदियाल साहब और फैज़ साहब से बाजवा साहब और बाजवा साहब से रहील शरीफ साहब, ये सारे आपने अपने प्रोग्राम का जो नाम रखा या अनवान रखा, एक पेज, ये सारे एक पेज पे नहीं थे? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ, मैं जावेद लतीफ़ साहब की बर्बादी करने के लिए, जावेद लतीफ़ साहब मैं थोड़ा सा इख्तलाफ कर लूँ आपके साथ। आपने मुझे 2014 के धरने वाली बात बताई, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल करेक्टर्स मौजूद थे, लेकिन वो करेक्टर्स अब मौजूद नहीं है ना उनके साथ। अगर आज वो ग्रैंड अलायंस बना के आपकी गवर्नमेंट गिराने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो उनके पास तो वो कुव्वतें नहीं है जिनके बिना पर, जिनके बलबूते पे उन्होंने धरना कर लिया था। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि तब भी साजिश हुई थी और वही साजिश आज भी रिपीट होगी? क्योंकि वो बल्कि उल्टा इल्ज़ाम ये लगता है कि आप लोगों ने लंदन प्लान, यानी नवाज शरीफ साहब ने लंदन प्लान बनाया, फिर आपके अपने बड़े दरीना साथी नून लीग के जो नून लीग छोड़ गए हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वेरी रिस्पेक्टफुल, उन्होंने ये बात कही है कि नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी बाजवा साहब के साथ, जिससे खैर बार इनकार कर दिया पार्टी ने। नहीं, पार्टी ने खाली इनकार नहीं किया, उन्होंने खुद भी इनकार किया है, तरदीद उन्होंने किया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पास सबूत नहीं है। उस वक्त भी क्या था, आज जी सबूत के बगैर तो बात इतनी बड़ी नहीं करनी चाहिए ना। अगर मैं बात करूंगा तो किसी सबूत से करूंगा। मैं बात कर रहा हूं सबूत से कि 2017 के बाद से आज तक, और 2017 की जो बात कर रहा हूं
जब नवाज शरीफ को निकलवाने के लिए जिन्होंने फैसला किया था और जिन्होंने लिखा था, उस वक्त से आज तक बाजवा साहब से नवाज शरीफ की कोई मुलाकात नहीं। मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ। ठीक है।